Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this particular video, we will learn how to run correlation on SPSS. Firstly, we have to need to explore the concept of correlation. Correlation को हम bivariate relationship भी बोलेंगे. It because co means two and relationship mean association. तो कोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बनेगा, कोरिलेशन एनालिसिस इज आल्सो नोन एज बाइवेरिएट एंड इज प्राइमली कंसर्न विद फाइंडिंग हाउ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स आर डिटरमिन अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड एक्शन. यानी आपको इस टेक्निक के थ्रू ये भी पता लगता है कि x और y अगर दो वेरिएबल्स हैं, या y और z दो वेरिएबल्स हैं, या z और x दो वेरिएबल्स हैं, तो उनके बिटवीन पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है, नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है, कर्वी लीनियर कोरिलेशन है, या कोई रिलेशनशिप नहीं है. तो इस लिहाज से चार टाइप्स बन रही हैं कोरिलेशन की. पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन उस सूरत में होगा जब एक वेरिएबल को आप इंक्रीज़ करें और दूसरा भी उसके साथ इंक्रीज़ हो. इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू डिक्रीज़ वन वेरिएबल वैल्यू, द अदर वेरिएबल ऑल्सो डिक्रीजेज. दिस इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव रिलेशनशिप. इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होगा कि अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरा कम हो रहा है, या एक वेरिएबल की वैल्यू को आप कम कर रहे हैं और दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये इन्वर्स रिलेशन है. कर्वी लीनियर ये होगा कि आपके पास एक कर्व यानी हल्की सी खम बन रही है एक्स और वाई के रिलेशनशिप में, और आखिरी सूरत ये है कि दोनों में कोई एसोसिएशन नहीं है. तो आपने डिटर्मिनेशन करनी है एक्स और वाई के रिलेशनशिप या एसोसिएशन को, तो उस सूरत में यू विल अप्लाई द कोरिलेशन. एंड हाउ टू रन कोरिलेशन ऑन SPSS. लेट्स स्टार्ट. आपने वेरिएबल व्यू में दो वेरिएबल्स को जनरेट कर लेना है, और मेरे ये वेरिएबल्स में डेसिमल आ रहा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है. मेयर में मैंने इसको स्केल अलाउ कर दिया. अब मैं डेटा व्यू में आऊँगी और जस्ट मैंने एनालाइज में आना है. एनालाइज में आके मैंने कोरिलेट में बाईवेरिएट, क्योंकि हमने ये देखा है को का मीन्स 2 होता है, तो बाई का मतलब भी 2 होता है, तो हम इसको बाईवेरिएट को चूज़ कर लेंगे. इसको मैं रीसेट करूँगी और मैंने दोनों वेरिएबल्स को अगले कॉलम में भेज देना है, एक्स को भी और वाई को भी. देयर इज़ नाइदर द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस नॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बोथ वेरिएबल्स आर जस्ट द वेरिएबल्स. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. अब कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर आपने पियर्सन डिटरमिन करनी है तो आप उस पर चेक लगा दें, किंडाल करनी है तो उस पर चेक लगा दें, स्पीयरमैन करनी है तो उस पर चेक लगा दें. मैं इस पर पियर्सन को डिटरमिन करना चाह रही हूँ. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं तो उस सूरत में 2 टेल या 1 टेल दोनों में से जो भी आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं. फ़िलहाल हम कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर रहे, हम जस्ट कोरिलेशन को डिटरमिन करना चाह रहे हैं. और अगर इफ़ यू वांट टू कम इन द ऑप्शंस, तो यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस आएगा, तो हमें उसी की ज़रूरत है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी इनके आ जाएंगे. ठीक है, कोवेरिएंसेस भी डिटरमिन होंगी. तो इसको मैं जस्ट ओके करूँगी, तो मेरे पास इसकी आउटपुट आ गई. एक ही सिंगल टेबल आएगा. अब ये देखें, डायगनल्स में 1 आया हुआ है और ऑफ डायगनल्स में सेम वैल्यू आई हुई है 0.989. इट मीन्स दैट एक्स और वाई या वाई और एक्स, ठीक है, जो आपके पास पियर्सन कोरिलेशन है वो आर से शो होता है, और जो उसकी बिल्कुल सब्सक्रिप्शन वैल्यू होती है जो बॉटम में लिखी हुई होती है, वहाँ पे आइदर यू कैन राइट एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स. तो इसमें दोनों एक्स और वाई सिमेट्रिक होते हैं. ठीक है, आर एक्स ऑन वाई इज़ इक्वल टू आर वाई ऑन एक्स, तो सिमेट्रिक होती है वैल्यू. दैट्स वाई इसके डायगनल्स जो हैं, राइट डायगनल्स भी और लेफ़्ट डायगनल्स भी, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है. और या इस पर्टिकुलर वैल्यू से कोरिलेशन की जो पॉजिटिव में आ रही है, ये पता लग रहा है कि देयर इज़ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ वी कैन डिटरमिन द कोरिलेशन ऑन SPSS. If you have any sort of query, please write your query in the comment box. Thank you. Allah Hafiz.